जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। हमने उसके बेटे की बात उससे छुपाई ना होती तो विशाल अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाता। मैं तुम्हें श्रृंगार करने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ढंग से जीने को कह रही हूँ। जब तक जिंदगी है ढंग से जीना भी जरूरी है। किस चीज की इजाजत? दादू, मैं नंदू काका के बगैर कॉलेज जाना चाहती हूँ। ये इजाजत आपको नहीं मिल सकती। कब तक मुझसे छुपती फिरोगी आरती? मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वैसे तुम्हारा बेटा अजय अब जवान हो चुका होगा। मैं आ गया हूं मां, मुंबई से दुबई तक 2.5 घंटे का यह सफर तय करने में मुझे 20 साल लगे हैं। और मुझे तेरी सौगंध है मां, तेरे साथ किए गए जुल्म के एक एक दिन का हिसाब लूंगा मैं। ये फैक्स कर दीजिए। अजय खन्ना। यस सर। आज आप आराम कीजिए, आपकी ड्यूटी कल सुबह से शुरू हो जाएगी। ओके सर। कंपनी के पास आपको दूसरे मजदूरों के साथ ड्राई डॉक साइट पर ले जाएगी। सर मैं क्या मजदूरों के साथ रहूंगा? ऑफ कोर्स, अब लेबरर हैं तो जाहिर है लेबरर्स के साथ ही रहेंगे। सर मेरा ख्याल है किसी से कहीं गलती हुई है। मैं लेबरर नहीं, सुपरवाइजर के वीजा पर यहाँ आया हूँ। यह किसने कहा आपसे? रिक्रूटिंग एजेंट ने। मैंने अखबार में सुपरवाइजर के लिए एडवर्टाइजमेंट देखा था और उसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। किया होगा, लेकिन आप लेबरर के वीजा पर आए हैं। ये धोखा है, सरासर धोखा है। मेरे से तो एजेंट ने सुपरवाइजर के वीजा के लिए पैसे लिए थे। मैं पढ़ा लिखा हूं सर, मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। मैं मजदूरी कैसे कर सकता हूं? काम डाउन मिस्टर अजय, काम डाउन। धोखा आपको रिक्रूटिंग एजेंट ने दिया है, हमने नहीं। पर सर आप मेरे क्वालिफिकेशंस देखकर मुझे सुपरवाइजर की पोस्ट नहीं दे सकते? आपको कंपनी ने लेबरर के वीजा के लिए बुलाया है और आप उसी जगह पर काम कर सकते हैं। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप इंडिया वापस जा सकते हैं। कहिए, क्या फैसला किया आपने? फैसला करने का हक तो आपने मुझसे छीन लिया सर। भाई साहब ये रूम नंबर 31 आखिरी वाला है। वो वाला? भाई साहब रूम नंबर 31। हाँ ये तो मेरा ही रूम नंबर है। क्या नए हो? जी। वैसे मेरा नाम गोकुल है, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? अजय, अजय खन्ना। अजय खन्ना। आओ, ये खन्ना वन्ना छोड़ दो दोस्त, आज से सिर्फ तुम अजय हो। हम सब की तरह जो सुबह से शाम तक कड़कती धूप में मशीनें चलाते हैं और थक कर सो जाते हैं। तुम भी यही करोगे दोस्त? करूंगा।
मगर थोड़े दिनों तक। सब यही बोलते हैं और जीवन खत्म हो जाता है। जब होश आता है तो ना जवानी रहती है और ना ताकत। हाँ, एक फायदा जरूर होता है, कुछ बैंक बैलेंस और अपने मुल्क में एक मकान। मैं यहाँ बैंक बैलेंस या मकान बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे इरादे कुछ और हैं। आसमान से तारे तोड़ने का इरादा है क्या? आसमान में सिर्फ तारे नहीं होते हैं दोस्त, चांद और सूरज भी होते हैं। सारा बीबी, आपकी सांस क्यों फूल रही है? एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ जल्दी। आप आराम से बैठे, मैं लेकर आती हूँ। अल्लाह, क्या बात है, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। सारा दिन धूप में टैक्सी चलाना मेरे बस में नहीं रहा है। काश यहाँ पर अशरफ या फैसल होते तो आपको काफी आराम मिल जाता है ना। नहीं नहीं, वो जहाँ है ठीक है, दोनों के पास अच्छा मुलाजमत है। खुदा उन्हें खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। आमीन। लेकिन खान साहब, आपकी सलामती तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ। अल्लाह बड़ा बादशाह है सारा बीबी, वही सब करने के बाद है। खान साहब, आप कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कोई छोटा मोटा कारोबार। नहीं सारा बीबी, कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए नकद पैसे की जरूरत पड़ता है, और नकद पैसा हमारे पास है नहीं। खान साहब, आपने जो मुझे जेवर बनाकर दिए थे, उनको बेचकर काम चलाया जा सकता है ना। खबरदार, जेवरों का नाम तुम्हारा जबान पे मत लाना। जेवर मैंने तुम्हें बतौर मेहर दिया है, उनको छूना भी मेरे लिए हराम है। मुझसे गलती हो गई खान साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुम खामखा फिक्र करते, वो फिक्र करने वाला तो ऊपर बैठा है ना, जो वो चाहेगा वही होगा, वो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अले, एक काम करो, मेरे लिए अच्छे से कावा बना के लाओ। जी अभी लाती हूँ। मामा, मामा, जब से आप अपने बाल डाई करने लगी हैं ना, तब से आप और भी खूबसूरत लगने लगी हैं। आप तो बड़ी से बड़ी हीरोइन की भी छुट्टी कर देंगी। अच्छा मामा, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली स्पीकिंग। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि बात क्या है, ये मक्खनबाजी क्यों हो रही है? तो आप समझ गई? मैं खूब समझती हूँ। माँ, आप मेरी बात इतनी जल्दी कैसे समझ जाती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब तो आप ये भी समझ गई होंगी कि कल हमारी क्लास पिकनिक पर जा रही है। और बाबूजी से तुम्हें परमिशन चाहिए। दादू ने इजाजत दे दी है माँ। फिर नंदू काका से मुक्ति चाहिए। दादू ने उनकी ड्यूटी लगा दी है कि वो हर वक्त मेरी बस का पीछा करें और पल भर के लिए भी अपनी नजरों से मुझे ओझल ना होने दें। बाबूजी ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए करते हैं बेटा। बहुत सुरक्षा मामा। और पता है, मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हैं, और ऊपर से नंदू काकू हर जगह साईं की तरह मेरा पीछा करते रहते हैं। इट्स सो एम्बैरेसिंग, यू नो दैट। बाबूजी के उसूलों को कोई नहीं बदल सकता है। मम्मा, आप प्लीज एक बार कोशिश करेंगी ना, प्लीज। पता है, दादू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी मना नहीं करेंगे। मम्मा प्लीज कोशिश करिए ना, एक बार प्लीज। मैं माँ जी से बात करूंगी, वही उन्हें कन्विंस कर सकती है। मम्मा, यू नो
You're the best mother in the world. Seriously. And I really love you. You're really great. Word pare mama. Thank you very much. बेटे, जानते हो आरती को दुबई क्यों छोड़ना पड़ा? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारी जान बचाने की खातिर। अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम्हारी मम्मी की जान पर हमला तुम्हारे दादाजी ने करवाया था, अरे पूजा बिटिया, फल रख लिया? हाँ जी दादू, रख लिया। कितना फल रखा है? तुम्हारी सहेलियां भी तो हैं, वो भी तो खाएंगी। दादू पूरे 2 टोकरी फल रखे। और वो मिनरल वाटर की बोतलें हैं, बाहर का पानी बिल्कुल नहीं पिएंगी आप। दादू वो सब गाड़ी में रखवा दिया है। गाड़ी में क्या क्या है? हाँ, टिफिन रख दिया है, और क्या जूस भी है, तौलिए भी हैं, और क्या क्या क्या? बैंडेड। बैंडेड क्यों दादू? तुम कितनी पर जा रही हो भाई? खेलोगी कूदोगी, चोट लग सकती है। बैंडेड इज अ वेरी यूजफुल थिंग। गायत्री, वो फर्स्ट एड का बॉक्स आना है। बैंडेड, यस यू विल टेक बैंडेड। तुम मेरा कहना मानोगे तुम? बेड प्लीज, फर्स्ट एड का बॉक्स। ये तुम्हारी सहेलियां हैं, उनको चोट लग सकती है, ये बहुत काम की चीज है, रखो साथ में। गॉड, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स दादू। यस यू विल कीप इट। दादू आपने ना पूरा सुपरमार्केट रखवा दिया। शुक्र करो पूजा कि सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स रखवाया है। इनका बस चलता तो डॉक्टर को भी साथ कर देते। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, नंदू साथ जा रहा है। नंदू साथ नहीं जा रहा है। नंदू साथ क्यों नहीं जा रहा? मैंने उसे मना किया है। आपने मना किया? आपने क्यों मना किया? बताती हूँ, पहले इसे जाने तो दीजिए। इसे लेकिन देर मना हो क्यों रही किया है। आपने? मैं बताती हूँ, पूजा जल्दी जल्दी दबा दूँ का आशीर्वाद। जाओ Have a nice time, लेकिन नंदू का क्या हुआ? तुमने उस बच्ची को अकेले भेज दिया, तुम्हें डर नहीं लगता? डर उसे लगता है जिसे अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता। पूजा सियानी और समझदार लड़की है, वो खुद को संभाल सकती है। समझदार है, लेकिन है तो बच्ची। वो बच्ची नहीं है, बड़ी और समझदार हो गई है। आप समझते क्यों नहीं? कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारे लिए वो हमेशा बच्ची रहेगी। देखिए, इस उम्र में बच्चे फलते फूलते हैं, खिलते और बढ़ते हैं। अगर उन पर पाबंदियों की कैद लगा दी जाए तो मुरझा जाते हैं, बिखर जाते हैं और कभी कभी गलत रास्तों पर पड़ते हैं। जैसे हमारी सिमरन। जो कुछ सिमरन के साथ हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। गायत्री, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम अपने लाड प्यार में ये सब बातें भूल जाते हैं, लेकिन तुम एक माँ हो, और बच्चे की सही परवरिश का ढंग सिर्फ एक माँ जानती है। माँ सही कह रही। आराम करने के वक्त भी फोन आते रहता है। हेलो हेलो, कौन? रंगोली? हाँ, नंबर तो यही है। हाँ, कुप्पी जी, वो तो छुट्टी चले गए हैं। अब हमका काम मालूम कहां गए हैं, हमका बताकर थोड़ी गए हैं। हाँ हाँ, बीवी बच्चों से मिलने चले गए होंगे। हैं? क्या कहा? आपको ये बताकर गए हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है? अरे बाप रे बाप। ये कुप्पी जी भी बड़ी अजीब चीज है। खुद तो आराम से छुट्टी चले गए और हमका मुसीबत में डाल गए। इस घर के लोग क्या कम थे जो एक रंगोली जी आ गए ऊपर से? मगर नंदू, ये रंगोली कौन है?
हेलो। भाभी जान, खान साहब की गिरती हुई सेहत ने मुझे फिक्र में डाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि वो टैक्सी चलाने का काम छोड़ दें। ठीक कहती हूँ सारा, गुल भाई को कोई हल्का फुल्का काम करना चाहिए। इस उम्र में इतनी मेहनत उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो भी यही सोचते हैं भाभी जान, मगर कारोबार के लिए कोई पैसे नहीं है, यही है ना। हमारे होते हुए उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन खान साहब को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होगी कि वो किसी से भी मदद लें, शमशेर भाईजान से भी नहीं। मैं जानती हूँ सारा, गुल भाई बहुत खुददार हैं, मगर कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। मैं इनसे बात करती हूँ। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनिए, सारा का फोन था। हाँ, हमने सुन लिया, लेकिन उस पठान के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो गुल हमसे पैसा नहीं लेगा। नहीं। आप प्यार मोहब्बत से उनसे बात कीजिए, शायद मान जाए। अरे कैसी तुम भूलती हो, हमने पहले भी उसे मशवरा दिया था कि भाई अब इस उम्र में तुम टैक्सी वैक्सी चलाना बंद करो, कोई काम धंधा करो, पैसा चाहिए हमसे ले लो। 6 दिन उस पठान ने हमसे बात तक नहीं की। हाँ, आपने तो एकदम हाथ उठा दिए। हम तो उनकी भलाई के लिए तो ये सब कर रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई तरकीब निकल आएगी। हाँ, एक तरकीब है। वो क्या? बाद में बताएंगे आपको, बाद में। लेकिन तरकीब है। एक्सक्यूज मी मिसेस नैना मेहता। यस। आप टेबल पर अपना मोबाइल भूल गई थी। ओह, थैंक यू वेरी मच मिस्टर कमल चोपड़ा। नाइस मीटिंग यू मिस्टर चोपड़ा। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा? कल आप बिजनेस फोरम को एड्रेस कर रही थी, आपकी प्रेजेंटेशन मैंने भी सुनी। काफी इंटरेस्टिंग ख्याल आते हैं आपके, खास तौर से मलेशिया और सिंगापुर के प्रोजेक्ट्स के बारे में। काफी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, आपका क्या ख्याल है? ऐसे खूबसूरत दिन पे बिजनेस नहीं डिस्कस किया जाए मिस्टर चोपड़ा। कभी फुर्सत मिले तो मेरे घर आए, बैठे बातें कर लेंगे। और हाँ, ये लीजिए मेरा कार्ड, टू कम ओवर। ओके, श्योर, थैंक यू। क्या सोचता है दोस्त? तुझे कैसा भी लगे, लेकिन अपन को अच्छा नहीं लगता। तुम जैसे पढ़े लिखे जवान को तो किसी ऑफिस में काम करना चाहिए, इस तरह की मजदूरी नहीं। क्यों? जब तुम ये नौकरी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? दोस्त, मेरी माँ ने कहा था कि मेहनत करने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। मगर तुम्हें इस तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम एक पढ़े लिखे जवान हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी थी गोकुल, एक मशहूर कलाकार थी, अच्छे परिवार से थी, मगर मुझे पालने में उन्होंने दिन रात मजदूरी की। इस कदर प्यार करते हो अपनी माँ से?
कौन नहीं करता अपनी मां से इस कदर प्यार। मेरी मां प्यार, त्याग और ममता की एक मूरत है। मेरे बदन का रोम रोम उसके त्याग का आभारी है। मेरी हर सांस उसकी कर्जदार है। फिर तो तुम्हें अपनी माँ को सुख और आराम के लिए कोई और काम करना चाहिए, ज्यादा दिरहम कमाना चाहिए अजय। गोकुल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया हूं, मैं किसी की तलाश में आया हूं। और जैसे ही वो तलाश पूरी हो जाएगी मैं वापस चला जाऊंगा और अपनी मां की गोद में सर रखकर रोऊंगा। तुम्हें पता नहीं गोकुल, कितने बरस हो गए हैं मैं रोया नहीं हूं। मेरा कलेजा फट रहा है गोकुल। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? What the hell am I doing here? What the hell?